अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक पे बात करूँगी जो कि मुझे पूरा यकीन है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम उसमें से ज़रूर गुज़रे हुए होते हैं और हम लोगों को वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो होता है वो असरअंदाज कर रहा होता है। जी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में कि गुस्सा है क्या, ये क्यों नेगेटिव होता है और इसकी वजह से कौन कौन से नुकसानात होते हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको फेस करने पड़ते हैं, अगर आप घर में हैं तो आपके सोशल रिलेशनशिप कैसे उससे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, और अगर आप काम करते हैं अपने ऑफिस में हैं तो गुस्से की वजह से आपको किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ और एज द क्लिनिकल psychologist currently I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center और इस फील्ड में मुझे काम करते हुए आई एम वर्किंग अबाउट लास्ट 12 years एंड पर्टिकुलरली आई एम वर्किंग इन ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो कि आपके खाने पीने से मुतल्लिक, आपके बॉडी इमेज से मुतल्लिक होते हैं मसाइल, उनमें मैं पिछले 8 साल से जो है वो काम कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि गुस्से का तकरीबन हम सबको पता है, इवन बहुत छोटे बच्चे भी अपने जब नीड्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो गुस्से का इजहार करते हैं। उस टाइम पे उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है कि बच्चों में अगर मैं गुस्से की बात करूँ तो वो रोते हैं, ज़िद करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बार बार बात रिपीट करते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ लोगों का जो एक्सप्रेशन ऑफ एंगर होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोगों का बहुत वायलेंट होता है, वो वर्बली भी होता है, वो फिज़िकल भी होता है। वर्बल में ये है कि वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, समटाइम अब्यूसिव भी हो जाते हैं। फ़िज़िकल एंगर में ये होता है कि कुछ लोग चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं और सम टाइम इन एक्सट्रीम केसेस कि जहाँ पर जिन लोगों को गुस्से में कंट्रोल ना हो वो दूसरों को या ख़ुद को भी नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। अब गुस्से की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली गुस्सा है क्या, ये आता कैसे है और इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से गुस्सा आता है। गुस्सा एक इमोशन है, एक हमारे जज्बात की कैफियत है। जैसे कि आप खुश हैं तो वो भी एक इमोशन है, आप फियर में हैं तो वो भी एक इमोशन है। इसी तरह से गुस्सा भी एक इमोशन है, लेकिन इस इमोशन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। नेगेटिव इसलिए कंसीडर करते हैं कि जब आपका गुस्सा बार बार आना शुरू हो जाए, लाइक उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाए, एंड सेकेंडली उसकी इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाए, कि उसकी जो शिद्दत है वो बढ़ना शुरू हो जाए। अब एक्चुअली होता ऐसे है कि शुरू में हम जब गुस्से का इजहार करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम नहीं होते हैं, ग्रेजुअली वो हमारा एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है कि आप बार बार छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, फिर वो आपकी आदत या बिहेवियर बन जाता है, जो कि किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो सकता है। उसके ट्रिगर में कोई बात हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई फेलियर हो सकता है, कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो रही तो आप एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। अब जब तक वो इमोशन की हद तक है तो वो उतना नेगेटिव नहीं होता। गुस्से में या एंगर में या एग्रेशन में जो आपका रिएक्शन होता है वो ज़्यादा हम लोग देखने में आया है, वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जैसे कि गुस्से में आपने किसी दूसरे को कोई अब्यूसिव वर्ड कह दिया तो इन रिटर्न देयर इज़ द चांसेस कि हो सकता है वो भी आपके साथ उतने ही गुस्से का इजहार करना शुरू करते, या आपको उसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस जो आपसे निकाला जा सकता है। आपकी एक सोशल रिप्यूट ख़राब होना शुरू हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि उनसे कम बात की जाए। इसके फ़ायदे भी हो रहे होते हैं उन्हें कि बहुत सारे वो काम जो शायद वो गुस्से में ना आए तो ना कर सके वो हो जाते हैं, और नुकसानात इसके ये है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप को तन्हा करना शुरू कर देते हैं। गुस्सा बहुत एक्सट्रीम से आता है, बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारे जज्बात साथ लेकर आता है, लेकिन आपको तन्हा छोड़ के, आपको अलोन करके वापस चला जाता है। तो इसलिए गुस्से को समझना और गुस्से को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब गुस्से के पीछे 2 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है या हमारे अंदर एग्रेशन आता है। पहली वजह होती है जिन लोगों में फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, कि मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा दूसरी सिचुएशन के ऊपर जो है
है, जिस तरह से आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप उसको तरतीब देना चाह रहे हैं वैसे नहीं है, तो अक्सर औकात लोग गुस्से में आना शुरू हो जाते हैं। गुस्से की दूसरी अहम वजह आती है कि जिसमें जिन लोगों को नाकामी का डर होता है या जिन लोगों को ये डर होता है कि शायद वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, तो उन लोगों को में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। वो छोटी छोटी बात पे जो होता है वो उकताना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ जहाँ पर आपको फेलियर का डर हो वहाँ पर आप अपने आप को कामयाबी से दूर करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए गुस्से की नेचर को समझना ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसे फियर्स है, आपके अंदर कोई डर है, आपके अंदर लैक ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग आती है, तो पहले समझे कि वो क्यों डेवलप हुई है। उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे इवेंट, कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स ज़रूर होते हैं जिसके बाद आपने एक अपनी परसेप्शन बना ली होती है और वो आपका इजहार जो होता है वो गुस्से की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि गुस्सा आता है और आपको अकेला करके चला जाता है। तो अक्सर औकात हम कहते हैं एंगर इज़ जस्ट टू वर्ड अवे देन द डेंजर, कि उसके सिर्फ अगर आप एग्रेशन को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो इट पुट यू इन द सिचुएशन ऑफ डेंजर। वो आपको ख़तरे में लेकर जा सकता है। लोग आपसे बात करना कम कर देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए गुस्से को समझे कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है। हमारे यहाँ इसको थोड़ा सा जेंडर के साथ भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे कि मर्दों को कंसीडर किया जाता है कि अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल पैटर्न, एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स या औरतों की अगर हम बात करें तो औरतों के लिए गुस्सा उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता जितना कि मर्दों के लिए होता है। तो कुछ हमारे सोसाइटल ट्रेंड्स ऐसे हैं या कुछ हमने अपने कुछ सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे बना लिए हुए कि हमने फॉर वन जेंडर उसको सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेबल बना दिया है एंड फॉर सम जेंडर हमने उसको सॉर्ट ऑफ अनएक्सेप्टेबल बना दिया है। लेकिन अगर बीइंग द प्रोफेशनल मैं बात करूँ तो गुस्सा मर्दों के लिए भी उतने ही बुरा और ख़तरनाक है जितना कि ख़वातीन के लिए। वो आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली, कॉग्निटिवली, सोशली भी ख़राब करता है, आपकी सब चीज़ों को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है और इसके साथ साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी तबाह कर रहा होता है। दूसरा, इसके साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है कि जितना ज़्यादा आप गुस्सा करेंगे देयर आर मोर चांसेस कि आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो जाए। तो इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैं कुछ टिप्स एंड कुछ टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्प करेगी अपने एंगर को या अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। पहली चीज़ ये समझनी और सीखनी ज़रूरी है कि जब गुस्सा आए तो उसमें रिएक्ट नहीं करना आपने। जब आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हो तो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंगर मैनेजमेंट। आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। रिएक्शन किस तरह से नहीं करना है, अगर मैं रिलीजन की ही बात करूँ तो हमें इस्लाम ने भी सिखाया हुआ है कि गुस्से की हालत में अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, नहीं तो जिस जगह पे हो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाओ। इसका मकसद ये है कि जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो तो आपका रिएक्शन जो होता है वो डाउन हो जाता है। आपके जो नेगेटिव केमिकल्स उस वक्त आ रहे होते हैं या जो एक आपने अपना इमोशनल रिस्पॉन्स देना होता है वो डिले हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो आपका रिएक्शन उतना एक्सट्रीम नहीं होता है। आप अगर जवाब भी देते हो या रिएक्ट भी करते हो तो वो आपकी पहली सिचुएशन से मुख्तलिफ होता है। तो पहली चीज़ ये सीखें कि जब भी गुस्सा आए फ़ौरन रिएक्ट नहीं करें, अपने आप को किसी दूसरी जगह ले जाएं, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। और डाइवर्जन में मैं एक टेक्निक बताती हूँ जिसको हम कहते हैं फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि अगर आपको गुस्सा है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी को जवाब देना चाह रहे हो, बजाय आप इम्पल्सिवली मतलब बहुत तेज़ी के साथ उसको वही जवाब दे दें, आपने अपना जहन किसी दूसरी तरफ लगाना है। जैसे आपके सामने कोई किताब पड़ी हुई है, कोई टेबल पड़ा हुआ है, कोई चेयर पड़ी हुई है, तो आपने अपनी पूरी तवज्जो जो है उस पर फोकस कर देनी है। अब आपने उसकी हर चीज़ पर जब फोकस करना शुरू कर दिया कि टेबल का कलर ये है, उसका रंग ये है, उसकी लकड़ी कैसी है, उसके ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो होगा ये कि आपके वो डाइवर्जन जो है वो आपको इमोशनल माइंड से लॉजिकल माइंड की तरफ लाना शुरू कर देगी। जब आप लॉजिकल होंगे तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आप लॉजिकली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वो आपका एग्रेशन जो होता है या एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो कंट्रोल या कम होना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको समझना
और इनको अपनाना शुरू कर दे तो हम बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल से जो है वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं, हम उनसे बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि ख़ुद को भी समझें और जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको भी समझने की कोशिश करें। अपने आप को भी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है वो फोकस करवाएं, और जो अगर आपके इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं जिनकी वजह से आप गुस्से का शिकार होते हैं तो उनको भी सुने, समझें और चेंज करने की कोशिश करें। तो छोटी छोटी तब्दीलियाँ अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आए तो हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी आसान हो सकती है। होपफुली इस वीडियो से आपने अपने बारे में, गुस्से के बारे में और गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में काफ़ी हेल्प ली होगी। फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बी कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड थैंक यू so much for watching this video.